स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर शुभम तिवारी माया ज्ञानदा संस्कार एकेडमी बिरधालयपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 6 में विज्ञान विषय कंप्लीट हो चुका है और इसके पश्चात हमने विज्ञान विषय का पुनरुद्धरण प्रारंभ किया था, जिसमें 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम यहाँ पर 6वां लेसन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसका पुनरुद्धरण हम लोग करेंगे। तो 6वां लेसन है बल, गति और यंत्र। देखिए, ये तीनों बातें जो टॉपिक में दी गई हैं, गति, बल और यंत्र, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा लेसन है जिसके अकॉर्डिंग हमारे दैनिक जीवन में पल पल पर इनके सिद्धांतों, नियमों और उपकरणों की आवश्यकता कार्य को करने के लिए होती है। तो इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है, आइए उन बिंदुओं पर भी प्रकाश डालें। गतिमान वस्तुएं तथा गति के प्रकार। चाल किसे कहते हैं? बल का परिमाण एवं दिशा, फिर बल के प्रभाव, फिर बल के प्रकार, घर्षण बल और इसका हमारे दैनिक जीवन में महत्व, मशीनें और मशीनों के प्रकार, मशीनों की देखरेख एवं रखरखाव। तो इस लेसन के माध्यम से हमें इन उद्देश्यों का अध्ययन करना है। विद्यार्थियों, आप सभी लोग जैसा कि यहाँ पर चित्र 6.1 में देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ उपकरण भी हैं, जैसे साइकिल, स्टूल, रिंच, गगरी, बंदूक, पक्षी, गाड़ी, पंखा, ट्रक, दौड़ता हुआ लड़का, फुटबॉल खेलता हुआ लड़का या फिर टेबल, पैदल चलता हुआ व्यक्ति, बाल्टी उठाकर ले जाने वाली लड़की। ये विभिन्न प्रकार के चित्र यहाँ पर देख रहे हैं। तो इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गतिशील हैं, निरंतर चल रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो अपने ही स्थान पर रुकी हुई हैं। तो ऐसी प्रकार से और इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से उपकरण हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अपने आस पड़ोस में प्रायः अधिकांशतः देखा करते हैं। तो सबसे पहला है गतिशील वस्तुएं। यहाँ पर एक टेबल दी गई है कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो ब्रह्मावस्था में हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो गति अवस्था में हैं। तो उन्हें छांट करके यहाँ लिखना है, जैसे घर, मेज, कुर्सी, इसके बाद पेड़, रिंच, गगरी, ये सब आपके रुके हुए हैं। चलायमान कौन है? फुटबॉल खेलता हुआ लड़का, पैदल चलती हुई लड़की, पैदल चलते हुए व्यक्ति, पक्षी, कार, पंखा, झूला, साइकिल, ये आपके चलते हुए गतिशील हो सकते हैं। तो जब कोई वस्तु रुकी हुई है, चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है, उसमें कोई गति नहीं हो रही है, तो वस्तु की वह अवस्था जिसमें वस्तु की आकार, आकृति, गति अवस्था या ब्रह्म अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी अवस्था वस्तु की ब्रह्म अवस्था कहलाती है। और जब कोई वस्तु ब्रह्म अवस्था में रखी होती है तो वह तब तक ब्रह्म अवस्था में रहती है
जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल आरोपित ना किया जाए। यानी बल का अर्थ क्या है? ताकत, शक्ति। जब तक कोई व्यक्ति अपनी ताकत, अपनी शक्ति बाहर से उस वस्तु पर नहीं लगाएगा, उस वस्तु के आकार, आकृति, दिशा आदि में परिवर्तन नहीं होगा और ना ही वह गतिशील होगी। तो जब किसी वस्तु पर हम कोई बाह्य बल या बाहर से कोई शक्ति, कोई ताकत लगाते हैं, तो वह शक्ति, ताकत उस वस्तु की गति, दिशा, अवस्था, आकार, आकृति में परिवर्तन कर देती है और फिर वह वस्तु ब्रह्म अवस्था से गतिशील अवस्था में आ जाती है। तो विद्यार्थियों, अब इसके बाद पढ़ते हैं गति के प्रकार। सरल गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति। इस प्रकार से गति के बहुत से प्रकार हैं। इन सभी को जानने के लिए कल पुनः इसी समय पर आकर के कक्षा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस कक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।